जमाने भर मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कोई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर में शनिवार को शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर हुआ। इस मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया, लेकिन देश के 2 जवान शहीद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले संतोष यादव और महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले रोमित तनाजी शहीद हो गए हैं। जवानों की शहादत की सूचना जब उनके गांव पहुंची तो गांव में मातम छा गया। 33 साल के संतोष यादव देवरिया के टांडवा गांव के रहने वाले थे। उनका पार्थिव शरीर रविवार को गांव लाए जाने की सूचना है। थाना मदनपुर की पुलिस उनके घर पर कैंप कर रही है। गौरतलब है कि शहीद संतोष यादव के पिता शेषनाथ यादव थाना मदनपुर के टांडवा गांव में रहते हैं। इनके बड़े बेटे संतोष यादव देश के लिए शहीद हो गए हैं और छोटा बेटा मनोज यादव भी सेना में है। संतोष की 2 बेटियां हैं, एक 9 साल की जानवी और एक 2.5 साल की बेटी पलक। संतोष की पत्नी धर्मशिला देवी देवरिया शहर में रहकर दोनों बच्चियों को पढ़ाती थी। वहीं गांव में संतोष के पिता माता मैना देवी और उसकी 3 बहनें रहती थी। संतोष के शहीद होने की सूचना श्रीनगर में पोस्टेड छोटे भाई मनोज यादव ने अपने पिता को दी, जिसके बाद घर में माहौल गमगीन हो गया। उधर सांगली जिले के से गांव के रहने वाले 23 साल के रोमित तनाजी प्रथम राष्ट्रीय राइफल के जवान थे, जो आतंकवादी की गोली का निशाना बन गए और शहीद हो गए। 5 साल पहले ही रोमित मुंबई में सेना में भर्ती हुए थे। उसके बाद मध्य प्रदेश के सागर की महार रेजिमेंट में उनकी 1 साल की ट्रेनिंग हुई थी। 1 साल पहले ही उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में प्रथम राष्ट्रीय राइफल में हुई थी। रोमित का पार्थिव शरीर भी रविवार शाम तक उनके गांव पहुंचने की उम्मीद है। रोमित के परिवार में उनके माता पिता और एक छोटी बहन है और पूरे गांव में शोक की लहर है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया था और तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। टीम जैसे ही एक संदिग्ध ठिकाने की तरफ बढ़ी, आतंकवादियों ने इन पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों और सेना की टीम ने फायरिंग की। एक आतंकवादी ढेर हो गया, जबकि क्रॉस फायरिंग के दौरान राष्ट्रीय राइफल में तैनात ये 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें बाद में श्रीनगर के 92 अस्पताल में प्रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान ये जवान शहीद हो गए। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि शहीद जवानों की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर जवान आपका नाम रहेगा। फौजी की मौत पर परिवार को दुख कम और गर्व ज़्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन शहीदों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। उन शहीदों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।